Good morning everyone. This is Lakshmi Tanwar, PGT of Biology, and today we are discussing our next topic, that is permanent tissues. उससे पहले हमने कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ किए थे, प्लांट टिश्यूज़ हम कर रहे थे. तो परमानेंट टिश्यूज़ क्या हैं? परमानेंट टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ हैं जो डिवाइड नहीं कर सकते. वो टिश्यूज़ जो डिवाइड नहीं कर सकते उन्हें हम परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं. अब परमानेंट टिश्यूज़ भी 2 टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट और complex permanent. Simple permanent tissues are that tissues which are present only one type cells are present in one layer, या फिर एक टिश्यू में सिर्फ एक टाइप के सेल्स प्रेजेंट हो, ओनली सेम टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट. मतलब पूरे टिश्यू में अगर सेम टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं तो वो सिंपल परमानेंट सेल टिश्यू हो गया. लेकिन एक टिश्यू ऐसा है जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट है. कॉम्प्लेक्स परमानेंट वो टिश्यू है जिसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन अ टिश्यू. सेम टाइप सेल्स आर प्रेजेंट इन अ टिश्यू एंड मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन अ टिश्यू आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारे कौन से हैं? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जो मैंने आपको फ्लो चार्ट में भी पीछे बताई थी, जैसे कि इसमें दी गई हैं. देखिए यहाँ पर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा. और कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमारे जाइलम और फ्लोएम है. तो अभी हम जो करने जा रहे हैं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, इस टॉपिक को मर्ज करके अगर आपको बताऊंगी तो बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो देखो ज़रा 1 मिनट, बात समझने की कोशिश करना थोड़ा. इनके बीच में डिफरेंस सेंड करूँगी मैं आपको, वो डिफरेंस आप लिखना, और इनकी शेप और स्ट्रक्चर भी. 3 सेल है भाई, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा. जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं वो बिल्कुल नई सेल्स होती हैं और लिविंग सेल्स होती हैं. जैसे जैसे वो पुरानी होती हैं वो कोलेन्काइमा में बदल जाती हैं, और कोलेन्काइमा जैसे जैसे पुरानी होती जाती है वो स्क्लेरेन्काइमा में बदल जाती हैं. ठीक है, तो इस तरह की ये सेल्स होती हैं. तो पैरेन्काइमा सेल्स लिविंग सेल्स होती हैं और स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल्स होती हैं. पैरेन्काइमा लिविंग होती है, स्क्लेरेन्काइमा डेड लिविंग होती हैं. एक बात ध्यान रखना, मेरी एक स्टोरी सुन लो पहले. स्टोरी ये है कि प्लांट की सेल जितनी पुरानी होती जाती है उस पर उतना ही सुबेरिन लाइग्निन डिपॉजिट होता चला जाता है. उनकी सेल्स पर उतनी ही एक वैक्सी सब्सटेंस सुबेरिन और लाइग्निन डिपॉजिट होता चला जाता है, जिससे सेल हो जाती हैं इम्परमिएबल. जिससे सेल इम्परमिएबल हो जाती है, वो रेस्पायर नहीं कर पाती और वो डेड सेल में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, तो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा. भाई पैरेन्काइमा तो न्यूली बॉर्न सेल्स हैं, नई सेल्स, और स्क्लेरेन्काइमा पुरानी सेल्स हैं. तो ये हो गई लिविंग, ये हो गई नॉन लिविंग, और स्क्लेरेन्काइमा मे बी लिविंग और मे बी नॉन लिविंग. ठीक है. दूसरा, पैरेन्काइमा सेल्स जो होती हैं वो पॉलीगोनल हो सकती हैं, मतलब कैसी भी शेप हो सकती है, मोस्टली रहेगी ओवल शेप उनकी. लेकिन जो पैरेन्काइमा है उनकी शेप कैसी होती है? ऐसी. सॉरी, कोलेन्काइमा की शेप कैसी होती है? ऐसी. ये तो है पैरेन्काइमा, ठीक है, और ये है कोलेन्काइमा, और ये है स्क्लेरीड्स, मतलब ये आपकी वो हैं स्क्लेरेन्काइमा. पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा. जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं आपके, देखो इनमें इंटरस्टिशियल ओवल शेप है, इनकी हेक्सागोनल पेंटागोनल शेप है, इनकी स्क्लेरी मतलब कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, कह सकते हैं इलोंगेटेड, कह सकते हैं कि इलोंगेटेड इन शेप होती है स्क्लेरेन्काइमा. पैरेन्काइमा सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है. पैरेन्काइमा सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं हम इंटरसेल्यूलर स्पेस. तो इंटरसेल्यूलर स्पेस पैरेन्काइमा सेल्स में प्रेजेंट होता है, कोलेन्काइमा में बिल्कुल नहीं होता, और स्क्लेरेन्काइमा में भी नहीं होता. ठीक है. ऊपर से अगर बात करें साइटोप्लाज्म की, तो डेंस साइटोप्लाज्म, नो साइटोप्लाज्म, नो साइटोप्लाज्म. ठीक है. ऊपर से वॉल की बात करें तो थिन वॉल्ड, थिक वॉल्ड, थिक वॉल्ड. ठीक है. अब फंक्शन की बात करें तो पैरेन्काइमा का फंक्शन होता है, ये फूड स्टोरेज का काम करती हैं.
न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम करती हैं। पैरेन्काइमा सेल्स न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम करती हैं। जैसे कि किसी एक फ्रूट में जो सेल्स पाई जाती हैं जो फूड को स्टोर करता है, फ्रूट आपको पता है बहुत अच्छे से, तो फ्रूट के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो कौन सी होती हैं? पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं। लेकिन जो कॉलनकाइमा सेल्स है वो फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं किसी भी चीज़ को। क्या देती हैं? फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे प्लांट की ब्रांचेस को आप नीचे खींच लेते हो तो वापस से अपनी प्लेस पर ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेती है। तो वो मूवमेंट किस वजह से कर सकते हैं? वो इन सेल्स की वजह से, जिन्हें हम कहते हैं कॉलनकाइमा सेल्स। स्क्लेरनकाइमा सेल्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं किसी भी रीजन को। मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब है हार्डनेस प्रोवाइड करती हैं, मतलब किसी भी रीजन की, जैसे छाल बनती है ना, बार्क बनती है, मतलब कवरिंग का, प्रोटेक्शन का काम ये करती हैं। ठीक है, ये इनका फंक्शन हो गया, ये इनके स्ट्रक्चर भी हो गए। और अगर और मैं इनके बारे में आपको बताऊं तो जो ये वाली सेल्स हैं फ्रूट में, लीव्स में, न्यूली बॉर्न लीव्स में पाई जाएंगी। ये आपको मिलेंगी कॉर्टेक्स रीजन में, और ये मिलेंगी बार्क में और एपिडर्मिस में। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया आपका, ये हो गई आपकी पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरनकाइमा सेल्स। ठीक है, इनका डिफरेंस मैंने आपको नोट्स में भेज रखा है, नोट्स में से कर लेना आप, ये वहाँ पे बहुत अच्छा दे रखा है। ठीक है ना, ये रहे वो रीज़न। एक ये वाला जो चार्ट है भाई, ये आपको बना लेना है, ये इसको आज मैं सेंड करूँगी, इसमें इसे आप नोटबुक में बना लेना। ये बहुत ना इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हम टीएस कट करते हैं ना किसी भी स्टेम का, ये मान लो एक राउंड स्टेम है, हमने इसको कट किया, कट करने के बाद हमने इतना सा मिडिल से एक रीज़न लिया इसका, तो हमें देखना है कि सबसे अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पिथ प्रेजेंट होता है। पिथ के बाद जाइलम और फ्लोयम आ जाते हैं। पिथ के बाद ये आ गया आपका अंदर वाला प्रोटोजाइलम, फिर उसके बाद मेटाजाइलम, मतलब प्रोटोजाइलम पहला जाइलम जो प्राइमरी जाइलम था, उसके बाद कौन सा आया? मेटाजाइलम। फिर इनके बीच में होते हैं कैम्बियम, फिर होता है फ्लोयम। प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, कैम्बियम, फ्लोयम, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिश, रेजिन डक्ट जो गम सीक्रेट करती हैं, जैसे पेड़ों में गम लगी होती है ना, वो। ये हो गई कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, क्यूटिकल, हेयर्स, शूट हेयर्स हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आप बनाओगे अपनी बुक में। और देखिए, अब आप कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देखोगे। भाई कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, चलो मैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कल बनाऊंगी, वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर स्टार्ट किया तो ख़त्म भी करना पड़ेगा। कल बनाती हूँ इनको मैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बनाती हूँ। और बाकी चीज़ें जो मैंने आज आपको कराई उनको लर्न भी करना है आपको। पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरनकाइमा के बीच में डिफरेंस को लर्न भी करना है आपको। ओके, थैंक यू सो मच।